अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th। कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अलजबरा का यूनिट नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 2.6.2 टॉपिक है यूज साइंथेटिक डिवीजन 2। साइंथेटिक डिवीजन यूज करके हमने नीचे सॉल्व करनी है। एग्जांपल ए है फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कोशेंट कैपिटल क्यू, रिमाइंडर कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। व्हेन अ गिवन पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल। जब हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है वो डिवाइड हो रहा है लीनियर पोलिनोमियल से। लीनियर पोलिनोमियल होती है बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। यहाँ हमारे पास वेरिएबल एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है और बी और सी कोएफिशिएंट है, तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल 2 यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन। साइंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए डिवाइड करें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15। ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमारे पास प्लस माइनस यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास वेरिएबल भी यूज हो रहा है, कोएफिशिएंट भी यूज हो रहा है, तो इससे हमारे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है। इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया। आगे वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है, तो यहाँ हमने एक्स लिख लिया बाय एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे हमारे पास ये इक्वेशन डिवाइड हो रही है। सोल्यूशन लिखा पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा एक्स की फॉर्म माइनस एक्स के प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एज एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 को हमने फॉर्म बनानी है एक्स माइनस ए की। यहाँ से हमारे पास आया एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 को हमने तोड़ के लिखा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या चाहिए ए की वैल्यू, और मिड में हमें क्या चाहिए नेगेटिव साइन, तो हमने लिखा एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई एक्स एज इट इज माइनस माइनस आ गया, ए की वैल्यू पता चल रही है यहाँ से -1, ए इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास आया एक्स प्लस 1, प्लस को तोड़ के लिख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव में। नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करता है नेगेटिव के साथ तो हमें आंसर देता है प्लस में, तो यहाँ से हमने तोड़ के लिखा सो ए इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स माइनस ए, तो हमारे पास ए की वैल्यू आई -1। नाउ राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड इन अ रो। हमारे पास रो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरतीब से अगर हम लिखें तो हमारे पास रो होती है एंड ए इज इक्वल टू -1 ऑन द लेफ्ट साइड। ए इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, फिर वर्टिकल लाइन ड्रा की। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिख लिया -1, और यहाँ हमने ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो पावर यूज़ हो रही हैं उनको हमने अरेंज करके लिख लिया। यहाँ से कोएफिशिएंट्स हमने कोएफिशिएंट लिख लिया, कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड। ये हमारे पास डिविडेंड है पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने लिखा यहाँ से एक्स की 4, सबसे पहले एक्स की 4। अब यहाँ 3 नहीं है, एक्स की पावर 3 नहीं है, तो यहाँ से लिखा प्लस 0 एक्स की 3, खुद से लगाया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स की पावर 1 प्लस 15 एक्स की पावर 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की 4 का जो साथ कोएफिशिएंट है वो क्या है 1 है, तो यहाँ से आ गया 1 0, यहाँ से आ गया -1 प्लस 0 प्लस 15। इसको हमने लिख लिया 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 और फिर 15। अब पहली वाली जो हमारे पास 1 है वो एज इट इज़ नीचे आ गया। इस -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1, 0 के नीचे लिख लिया। 0 में ऐड किया -1 को, तो यहाँ से आ गया -1। इन दोनों को जब प्लस किया -1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया +1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, तो यहाँ से आया +1, तो +1 हमारे पास -1 के नीचे आ गया। इन दोनों को प्लस किया, जब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ गया 0, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा। 0 में 0 को प्लस किया तो 0 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ 0 आ गया। 15 में 0 को प्लस किया 15, तो हमारे पास जो लास्ट वाला रियल नंबर होगा उसे हमने वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दिया। वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया, ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, और ये जो हमारे पास बची कोएफिशिएंट बचे ये हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं। ये हमारे पास सिंबल है सिंस कोशेंट इज इक्वल टू क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स प्लस 0। यहाँ से हमारे पास जो हाईएस्ट पावर 4 थी, 4 को हमने माइनस किया 1 के साथ, यहाँ से आ गया 3। तो अब क्वेश्चन के जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो यहाँ से आई एक्स की 3 -1 एक्स का स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बच गई एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रिमाइंडर, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 15। यही हमने फाइंड आउट करना था।